नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा चुनाव के समय बिहार से किए गए वादे का आज उद्घाटन किया। वादे का उद्घाटन मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने उस समय नमामि गंगे परियोजना के बारे में लोगों को कहा था कि फिर से जब केंद्र की सरकार बनेगी इस बार, तो प्रधानमंत्री नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बिहार में शुरुआत की जाएगी। और उसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 541, जी हां, 541 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और बेऊर जेल के पास इस परियोजना का उद्घाटन हुआ है। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था अपने लोकसभा के भाषण के समय, पहले वो हम आपको सुनवा दें। जीवनदायिनी मां गंगा को निर्मल बनाने सरकार गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा को साफ और स्वच्छ करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। बिहार इस मिशन का अहम हिस्सा है। तो आपने सुना, नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने वादा किया था बिहार को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट देने का, और आज उस वादे को उन्होंने पूरा करते हुए 541 करोड़ रुपए की इन 7 परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया है। और यहां तक कि दरभंगा से लेके मुंगेर में ये परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। और उद्घाटन करके प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। बिहार के शहरों का तो गंगा जी से बहुत ही गहरा नाता है। राज्य के 20 बड़े और महत्वपूर्ण शहर गंगा जी के किनारे ही बसे हुए हैं। गंगा जी की स्वच्छता, गंगा जल की स्वच्छता का सीधा प्रभाव इन शहरों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ता है। गंगा जी की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ही बिहार में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की 50 से ज्यादा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि गंगा के किनारे बसे जितने भी शहर हैं वहां बड़े बड़े गंदे नालों का पानी सीधे गंगा जी में गिरने से रोका जाए। इसके लिए अनेकों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। आज जो पटना में बेऊर और करमलीचक की योजना का उद्घाटन हुआ है, उससे इस क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ होगा। इसके साथ ही गंगा जी के किनारे बसे जो गांव हैं, उन्हें गंगा ग्राम के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इन गांवों में लाखों शौचालय के निर्माण के बाद अब कचरा प्रबंधन और जैविक खेती जैसे काम के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथियों, गंगा जी के किनारे बसे गांव और शहर आस्था और आध्यात्म से जुड़े पर्यटन के प्रमुख केंद्र रहे हैं। गंगा जी को निर्मल और अविरल बनाने का अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसमें पर्यटन के आधुनिक आयाम भी जुड़ते जा रहे हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा मोक्ष धामों पर भी काम पूरा किया जा चुका है। देश में गंगा किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है।
जब मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट और चंदवारा घाट उसको विकसित कर दिया जाएगा तो ये यहाँ पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बनेंगे। बिहार में इतनी तेजी से काम होगा, काम शुरू होने के बाद पूरा भी होगा, इस बात की कल्पना भी 1.5 दशक पहले नहीं की जा सकती थी। लेकिन नीतीश जी के प्रयासों ने, केंद्र सरकार के प्रयासों ने ये सच कर दिखाया है। मुझे उम्मीद है इन प्रयासों से आने वाली छठी मैया की पूजा के दौरान बिहार के लोगों को, विशेषकर बिहार की महिलाओं की दिक्कतें कम होगी, उनकी सहूलियत बढ़ेगी। छठी मैया के आशीर्वाद से हम बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों, उनको गंदे जल, बीमारी बढ़ाने वाले जल से मुक्ति दिलाने के लिए जी जान से काम करते रहेंगे। साथियों, आपने सुना होगा अभी हाल ही में सरकार ने एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है और अभी सुशील मोदी जी इसका बड़ा विस्तार से वर्णन भी कर रहे थे। इस मिशन का बहुत बड़ा लाभ गंगा डॉल्फिन को भी होगा। गंगा नदी के संरक्षण के लिए गांगेय डॉल्फिन का संरक्षण बहुत जरूरी है। पटना से लेकर भागलपुर तक का गंगा जी का पूरा विस्तार डॉल्फिन का निवास स्थान है। इसलिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन से बिहार को बहुत अधिक लाभ होगा। यहां गंगा जी में बायोडायवर्सिटी के साथ साथ पर्यटन को भी बल मिलेगा। साथियों, कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच बिहार के विकास, बिहार में सुशासन का यह अभियान निरंतर चलने वाला है। हम पूरी ताकत, पूरे सामर्थ्य से आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ हर बिहारवासी, हर देशवासी को संक्रमण से बचाव का संकल्प पल भर भी कभी भी भूलना नहीं है। मास्क, साफ सफाई और 2 गज की दूरी, ये हमारे बचाव के सबसे कारगर हथियार है। हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटे हैं, लेकिन हमें याद रखना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी निवेदन के साथ एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो आपने सुना प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम योजनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री जो वादे किए थे अपने चुनाव में, और भाजपा का जो एजेंडा था, जो मैनिफेस्टो था पिछले चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में, वो एक एक करके प्रधानमंत्री पूरा करते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज 541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक मौजूद थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।